उद्धव ठाकरे जी का जन्म 27 जुलाई 1960 मुंबई। दादर के बाल मोहन विद्या मंदिर स्कूल से पढ़ाई पूरी की। सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। तो आइए आज के इस लंबे एपिसोड में जाने इनका शुरुआती जीवन के साथ साथ राजनीतिक जीवन। साल 1966 में महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार और शिवसेना की राजनीति में काफ़ी उठा-पटक मची थी। बाला साहेब ठाकरे की पत्नी मीना ताई और बड़े बेटे बिंदु माधव की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उनके मंझले बेटे जयदेव ठाकरे शिवसेना चलाना चाहते थे, लेकिन पिता से बनती नहीं थी। जयदेव की पत्नी स्मिता भी शिवसेना की गद्दी पर बैठना चाहती थी। वे शिवसेना के अहम फैसले भी लिया करती थीं। खबरें थीं कि मीनाताई की मौत के बाद स्मिता ने बाला साहब ठाकरे के घर मातोश्री पर पकड़ बना ली थी। राज ठाकरे अपने चाचा बाला साहेब के नक्शे कदम पर चलते चलते शिवसेना के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे थे। वे हूबहू बाला साहेब की तरह दिखते, चलते और बोलते थे। इसी वजह से लोग समझने लगे थे कि बाला साहेब के बाद शिवसेना की कमान राज ठाकरे को सौंप दी जाएगी। इस बीच तीसरे आदमी नारायण राणे ने शिवसेना के कोर में जगह बना ली। वे बाला साहेब के सबसे पसंदीदा नेताओं में से एक थे। 2000 का दशक आते आते बाला साहेब की तबीयत खराब होने लगी। अब सवाल खड़े होने लगे थे कि शिवसेना का अगला वारिस कौन होगा। 30 जनवरी 2003 को शिवसेना का महाबलेश्वर अधिवेशन हुआ। इसमें राज ठाकरे ने शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष के लिए नाम का प्रस्ताव रखा। वो नाम था बाल ठाकरे के फोटोग्राफर बेटे उद्धव ठाकरे का। राज्य ने ऐसा क्यों किया, ये आज तक राज ही है, लेकिन यहाँ से शुरू हुआ शिवसेना में उद्धव ठाकरे का दौर, जो उन्हें महाराष्ट्र की सीएम की कुर्सी तक ले गया और पार्टी में टूट तक पहुँचा। महाराष्ट्र की शख्सियतें सीरीज में आज कहानी उद्धव ठाकरे की, जो ठाकरे परिवार में से पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। फोटोग्राफी के शौकीन रहे, फोटो गैलरी का आयोजन कराया और फोटोग्राफी पर किताबें लिखीं। 1990 के दशक में पिता बाला साहेब ठाकरे के इशारे को समझा और शिवसेना के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगे। बाला साहेब ठाकरे की तबीयत बिगड़ने पर 2003 में शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। 2019 में बीजेपी से गठबंधन तोड़ा और कांग्रेस और एनसीपी से मिलकर महाविकास अघाड़ी बनाया। 2019 में पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद कुर्सी और पार्टी दोनों छिन गई। 2024 विधानसभा चुनाव में शिवसेना उद्धव गुट चुनाव मैदान में है। महाविकास अघाड़ी के साथ 96 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो शुरुआत बचपन से फोटोग्राफी का शौक श्रीकांत के करीब रहे। उद्धव का बचपन से ही फोटोग्राफी का शौक था। वे बड़े होकर प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहते थे। जब उद्धव 1 साल के थे तब उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। बचने की उम्मीद नहीं दिख रही थी। दुखी बाला साहब ने अपने घर में स्थित देवहरा देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरों वाला लकड़ी का ढांचा भी तोड़ दिया। किताब 35 डेज में लिखते हैं, उद्धव की देखभाल बाला साहेब
के भाई श्रीकांत ने की। इसके बाद उद्धव और श्रीकांत करीब आ गए। दोनों का एक कॉमन शौक था फोटोग्राफी। राज ठाकरे जहां उद्धव के पिता बाला साहेब के साथ समय बिताते थे, वहीं उद्धव को श्रीकांत के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। उद्धव ने बाल मोहन विद्या मंदिर स्कूल से पढ़ाई पूरी की। स्कूली दिनों से ही उद्धव शर्मीले मिजाज के थे। उद्धव किसी झगड़े में फंस जाते तो राज ठाकरे उनका झगड़ा सुलझाते। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उद्धव ने सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स से ग्रेजुएशन की डिग्री। 1980 के दशक में उद्धव ठाकरे के कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रोफेशनल फोटोग्राफी शुरू कर दी। तस्वीरें खींचते थे। उन्हें हवाई फोटोग्राफी करने का भी शौक था। एक बार उद्धव हेलीकॉप्टर से रायगढ़ किले की तस्वीर ले रहे थे, तब भी उनका सेफ्टी बेल्ट टूट गया। उद्धव हेलीकॉप्टर से गिरने ही वाले थे कि उनके दोस्त मिलिंद गुनाजी ने उन्हें अंदर खींचकर जान बचाई थी। राजनीति में एंट्री। मां के कहने पर राजनीति में आए। पहले भाषण में घबरा कर चले गए। 11 अप्रैल 1990 को मुंबई के पूर्व उपनगर मुलुंड में शिवसेना की सभा लगना शुरू हो गई। उद्धव ठाकरे इस सभा में अपना पहला भाषण देने वाले थे। उद्धव, जो हमेशा से राजनीति से दूर रहे, वो मां मीना ताई के कहने पर शिवसेना से जुड़े। मीना ताई चाहती थी कि कम से कम उनका बेटा तो बाला साहेब की शिवसेना को आगे बढ़ाए। वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र दीक्षित ने बताया कि इस सभा का आयोजन शिवसेना के नेता शिशिर शिंदे ने किया था। उद्धव ठाकरे की आमद पर सभा शुरू हुई, लेकिन उद्धव एक साथ इतने लोगों को देखकर घबरा गए। शर्मीले स्वभाव की वजह से वे भाषण दिए बिना ही चले गए। इसकी खबर बाला साहेब को लगी तो उन्होंने उद्धव से कहा, डरने का नहीं, बोलने का, बड़ी बड़ी बातें नहीं, दिल की बात बोलो। दिल की बात बोलोगे तो लोग सुनेंगे। कद बढ़ा। अरुण गवाली की पार्टी ने विरोध किया। उद्धव ने चुनाव जीता। 2002 में बीएमसी चुनाव का शोर पूरी मुंबई में सुनाई दे रहा था। यह चुनाव पूरी तरह से उद्धव ठाकरे का प्रदर्शन था। बाला साहेब ने उद्धव को चुनाव की कमान सौंप दी। उन्होंने शिवसेना के दिग्गज नेता नारायण राणे और राज ठाकरे की करीबी नेताओं की टिकट काट दिए। उद्धव की वजह से कांग्रेस और एनसीपी से शिवसेना को नई चुनौतियां मिलने लगी। अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवाली की अखिल भारतीय सेना और शिव सैनिकों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार धवल कुलकर्णी अपनी किताब द कजिन्स ठाकरे में लिखते हैं, उद्धव ने पहली बार शिवसेना के पारंपरिक मराठी मानुस चुनावी दायरे से बाहर निकलकर चुनावी सभाएं की। उन्होंने शिवसेना के झंडे तले सभी लोगों को साथ लाने की बात। 1977 के बाद इतिहास ने खुद को दोहराया और शिवसेना ने दूसरी बार बीएमसी चुनाव जीत लिया। 227 सीटों में से शिवसेना और भाजपा के गठबंधन ने 133 सीटें जीती। कांग्रेस को 60 सीटों पर जीत मिली। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 12 और समाजवादी पार्टी को 10 सीटें मिली। इन चुनावों से पार्टी पर उद्धव की पकड़ मजबूत हो गई। बाला साहेब के उत्तराधिकारी समझे जाने वाले राज ठाकरे के हाथ से कुर्सी जाने लगी। शिवसेना के अंदर दो गुट बन गए। बाला साहेब के समर्थक उद्धव को अगला उत्तराधिकारी मानने लगे। दूसरी तरफ राज ठाकरे के समर्थकों में बगावत की चिंगारी भड़कना शुरू हो गई।
पहली गद्दी राज के कहने पर उद्धव को मिली शिवसेना की कमान। द कजिन्स ठाकरे के मुताबिक 30 जनवरी 2003 को महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में शिवसेना का अधिवेशन रखा गया। इसमें शिव सैनिकों को पूरा यकीन था कि बाला साहेब सबको पीछे करके अपने भतीजे राज को अध्यक्ष बनाएंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पेश हुआ। सबको हैरानी उस वक्त हुई जब राज ठाकरे ने खुद ये प्रस्ताव दिया। राज के फैसले को आज तक कोई नहीं समझ पाया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बाला साहेब अधिवेशन में देर से पहुंचे। जब उन्हें पता चला कि राज ने उद्धव के नाम की सिफारिश की है तो वे भड़क गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, राज कौन होता है ये फैसला लेने वाला कि अगला अध्यक्ष कौन होगा? शिवसेना एक परिवार की नहीं बल्कि आम लोगों की पार्टी है। अगर आप लोग उद्धव के अध्यक्ष बनाए जाने से सहमत नहीं हैं तो मैं फौरन इस फैसले को रद्द कर दूंगा। शिव सैनिकों ने बाला साहेब से कहा कि उद्धव को अध्यक्ष बनाने का फैसला सर्वसम्मति से हुआ है। इसके बाद बाला साहेब ने उद्धव को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। अब तक पार्टी में सिर्फ शिवसेना प्रमुख का पद था। पहली बार उद्धव के लिए कार्यकारी अध्यक्ष का नया पद बनाया गया। उद्धव के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी के कई नेता नाराज हो गए। इसकी एक वजह यह भी थी कि कोई भी उनकी इजाज़त के बिना बाला साहेब से नहीं मिल पाता था। राज ठाकरे ने अपने की इंटरव्यू में कहा था, शिवसेना के अध्यक्ष के रूप में उद्धव के नाम की सिफारिश करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। शिवसेना का विस्तार में मुंबईकर अभियान से मुसलमान और बौद्ध दलितों से हाथ मिलाया। साल 2003 यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के मराठी विभाग में केशव सीताराम ठाकरे की पेंटिंग का अनावरण होना था। उद्धव इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। उन्होंने पेंटिंग के अनावरण के साथ राजनीतिक दांव चल दिया। उद्धव ने बौद्ध दलितों की तरफ हाथ बढ़ाकर शिवसेना के हिंदुत्व एजेंडे को खत्म कर दिया। शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उद्धव ने मराठी मानुष के मतदाताओं से ऊपर उठकर शिवसेना के विस्तार का खतरा उठाया। उद्धव ने शरद पवार के गढ़ बारामती में शिव शक्ति भीम शक्ति रैली का भी आयोजन किया। इसमें उन्होंने दलितों से आग्रह किया कि वे कांग्रेस के लिए मतदान करना छोड़ दें। एक सभा में उद्धव ने कहा, मुंबई ने यहाँ आने वालों की सेवा की है, इसलिए मुंबई में काम करने वाले गैर मराठियों के लिए धर्म और जाति जैसी धारणाओं को खत्म करना जरूरी है। यहाँ के लोग अपने पिछले गौरव को फिर से हासिल करें। उद्धव ने मी मुंबईकर नाम से एक अभियान शुरू किया। इस अभियान का मकसद अलग अलग भाषा और संप्रदाय के लोगों को शिवसेना से जोड़ना था। शिवसेना को अभी तक हिंदुत्व की राजनीति कर रही थी। शिवसेना जो अभी तक हिंदुत्व की राजनीति कर रही थी, उद्धव के अभियान से अपनी इस छवि को तोड़ने लगी। बाला साहेब ने भी मी मुंबईकर का समर्थन किया। पहली बार राज पर मी मुंबईकर खत्म करने के लिए दंगे भड़काने का आरोप उद्धव ने हार मानी। 2004 के विधानसभा चुनाव होने में सिर्फ एक साल बचा था। बांद्रा में जब मी मुंबईकर की शुरुआत हुई तो बहुत अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिली। मुंबई और ठाणे में शिवसेना की शाखाओं में कम से कम एक गैर मराठी को उप शाखा प्रमुख बनाया गया। आखिरकार शिवसेना वही कर रही थी जिसकी सरकार लंबे समय से थी। दूसरी तरफ राज ठाकरे को यह बात हजम नहीं हो रही थी। राज ठाकरे चाहते थे कि शिवसेना सिर्फ मराठी लोगों तक ही सीमित रहे। 18 नवंबर 2023 राज ठाकरे के BVS के कार्यकर्ताओं ने मी मुंबईकर अभियान बंद करने के लिए दंगों की साजिश रची। कार्यकर्ता रेलवे भर्ती बोर्ड के दफ्तर
के बाहर जमा हो गए। उनकी मांग थी कि भर्ती में मराठी लोगों को ही जगह दी जाए। BVS कार्यकर्ताओं ने कल्याण में रेलवे भर्ती की परीक्षा में शामिल होने आए उत्तर भारतीयों पर हमला बोल दिया। राज्य ने चेतावनी दी कि वे किसी बाहरी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होने देंगे। इस हमले से उत्तर भारतीय लोग सदमे में आ गए। कार्यकर्ताओं ने रेलवे बोर्ड परीक्षाओं को कॉल लेटर फाड़ दिए। नतीजतन उद्धव को मजबूर होकर मी मुंबई कर अभियान बंद करना पड़ा। विरासत मिली। राज ने मनसे का गठन किया। उद्धव शिवसेना अध्यक्ष बने। 9 मार्च 2006 की शाम को शिवाजी पार्क मैदान में शिवसेना की जगह नई पार्टी के झंडे नजर आ रहे थे। जहां से शिव सैनिक हुंकार भरते थे, वहां राज ठाकरे अपनी नई पार्टी की शुरुआत कर रहे थे। शिवसेना में उद्धव के बढ़ते कद और बाला साहेब से नाराजगी के चलते राज ने पार्टी छोड़ दी। 9 मार्च 2006 को मनसे के गठन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे द कजिन्स ठाकरे के मुताबिक मनसे के गठन के दौरान राज ठाकरे ने ऐलान कर दिया था कि यह पार्टी महाराष्ट्र पर राज करेगी। मार्च के उस धुंधले दिन राज के भाषण में ज़्यादातर विकास के वादे किए गए। उन्होंने कहा कि अब वे महाराष्ट्र के लिए एक खाका तैयार कर रहे हैं। इससे राज्य में नए सिरे से विकास शुरू होगा। राज्य में मनसे को मराठी मानुस की पार्टी बताया। राज्य के शिवसेना छोड़ने के बाद पार्टी की पूरी कमान उद्धव के हाथ में आ चुकी थी। ये वो समय था जब शिवसेना पर उद्धव का ही हुक्म चलने लगा। लेकिन 2008 से 2014 तक शिवसेना का सबसे बुरा दौर रहा। राज ठाकरे की मनसे ने शिवसेना के गढ़ में सेंध लगा ली थी। दूसरी तरफ बाला साहेब अपनी बिगड़ती तबीयत की वजह से शिवसेना के कामों में हिस्सा नहीं ले रहे थे। 17 नवंबर 2012 को बाला साहेब का निधन हो गया। शिवसेना का सारा भार अब उद्धव के कंधों पर आ चुका था। 2014 लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने पुरानी साथी भाजपा का साथ दिया। इस बार शिवसेना की रणनीति उद्धव ने बनाई। देश में मोदी लहर थी। शिवसेना पहली बार 18 सीटें जीतने में कामयाब हुई। शिवसेना इतनी सीटें बाला साहेब के दौर में भी जीत नहीं पाई। भाजपा ने 122 सीटें जीतकर राज्य में सरकार बना ली। मजबूरन शिवसेना को भाजपा का हिस्सा बनना पड़ा। महाराष्ट्र के सीएम बने देवेंद्र फडणवीस। 24 अक्टूबर 2019 को मुंबई के दादर में शिवसेना के मुख्यालय के बाहर खुशी का माहौल था। भगवा रंग के कपड़े पहने शिव सैनिकों ने संगीत और पटाखे फोड़कर जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। 2019 विधानसभा चुनाव में भाजपा और शिवसेना के गठबंधन को जीत मिल चुकी थी। भाजपा 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। शिवसेना को 56 सीटें मिली। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 54 सीटें जीती और कांग्रेस को 44 सीटें मिली। 288 सीटों वाली विधानसभा में 145 सीटें हासिल करना बहुमत साबित करने के लिए काफ़ी था। भाजपा की 105 सीटों के साथ शिवसेना की 56 सीटें जुड़ जाने से कुल सीटों की संख्या 161 हो गई। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े और जीते थे। 35 डेज के मुताबिक शिवसेना पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का धूमधाम से स्वागत किया गया। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्धव के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आई। वे गंभीर थे। उद्धव ने कहा, जब लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन बना था तो भाजपा के साथ 50-50 के फार्मूले पर सहमति बनी थी। इसका मतलब 2.5 सालों के लिए दोनों पार्टियों से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा।
इस पर एक पत्रकार ने सवाल किया कि क्या आप मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, तो उद्धव ने जवाब देते हुए कहा, मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ, मैं लालची नहीं हूँ और सत्ता पाने के लिए कुछ भी गलत नहीं करूँगा। देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच बातचीत बंद हो गई, लेकिन उद्धव और शरद पवार के बीच बातचीत शुरू हो चुकी थी। शरद पवार बीते 5 सालों से भाजपा और शिवसेना गठबंधन पर नज़र बनाए हुए थे। पवार ने उद्धव को यह कहकर आश्वस्त किया कि भाजपा के साथ सरकार में शामिल होने से बेहतर है कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसलिए उन्होंने एनसीपी का समर्थन की पेशकश की और कांग्रेस को भी साथ में लाने का वादा किया। उद्धव ने पवार की पेशकश कबूल कर ली और ऐलान किया कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होगा। एमवीएस बनाई, महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ। महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ, फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। 35 डेज के मुताबिक 22 नवंबर 2019 की शाम बरली में नेहरू सेंटर में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी सरकार के मुख्यमंत्री होंगे। तीनों पार्टियां महाविकास आघाड़ी के बैनर तले इकट्ठा हो गईं। 23 नवंबर की सुबह तमाम अखबारों में पहले पन्ने पर खबर छपी, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जब लोगों ने टीवी खोला तो देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आ रहे थे। 23 नवंबर की सुबह तमाम अखबारों में पहले पन्ने पर खबर छपी, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। 23 नवंबर की सुबह 8 बजे देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास शपथ लेने पहुंचे। देवेंद्र ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और अजित उप मुख्यमंत्री बने। शिवसेना के बदलते शुरू से भाजपा आगाह हो गई थी। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी सरकार बचाने के लिए शरद पवार के भतीजे अजित पवार से समर्थन की बात कर ली थी। अजित ने एनसीपी से बगावत करके 12 विधायक अपने साथ ले लिए थे। अब देवेंद्र को बहुमत साबित करना था। लेकिन 80 घंटों के अंदर ही अजित को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। 26 नवंबर को देवेंद्र फडणवीस ने बहुमत साबित न कर पाने की वजह से इस्तीफा दे दिया। पहला ठाकरे सीएम। एमवीएस से उद्धव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 28 नवंबर 2019 को मुंबई के शिवाजी पार्क में शपथ समारोह की तैयारियां जोरों पर थी। आज पहली बार ठाकरे परिवार से कोई व्यक्ति महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने वाला था। चारों तरफ शिवसेना नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के झंडे लगे नजर आ रहे थे। शाम के 5 बजे तक शिवाजी पार्क भीड़ से खचाखच भर चुका था। देश भर से बड़े नेताओं ने भी शिरकत करना शुरू कर दिया था। शाम 6:35 पर उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ स्टेज पर पहुंचे। दूसरी तरफ तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी स्टेज पर मौजूद थे। उद्धव ने मंच से माइक ठीक किया और 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेनी शुरू की।